बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद दोस्तों, चावल की फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कुछ बुनियादी असूलों को हमारे जहन में रखना चाहिए और उन असूलों के ऊपर अमल पैरा होकर हम लोग अपनी चावल की फसल से एक अच्छी पैदावार और मेयारी और बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकें। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो एक सबसे पहला असूल होता है, फसल की काश्त से पहले आप लोगों ने जिस चीज़ का इंतखाब करना होता है वो होता है बीज का इंतखाब। आप लोगों ने एक म्यारी और आला किस्म की बीज की क्वालिटी का इंतखाब करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने के काबिल हो और आप लोगों के इलाके में वो बीज कामयाब तरीन बीज हो। इसके अलावा जिस असूल के ऊपर आप लोगों ने अमल करना है वो है चावल की फसल के मुताबिक आबो हवा और ज़मीन का इंतखाब। जिस इलाके में आप लोग चावल की फसल को काश्त करना चाहते हैं कि क्या उस इलाके की आबो हवा इस फसल के लिए मौजूद तरीन है या नहीं, या जिस ज़मीन के ऊपर आप लोग इस फसल को काश्त करना चाहते हैं कि क्या वो ज़मीन भी इस फसल को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। यानी कि आबो हवा और ज़मीन का इंतखाब भी बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी फसल को जब आप काश्त कर रहे हों। चावल की फसल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस फसल को काश्त करने के लिए इसके मुताबिक आप लोगों ने ज़मीन का इंतखाब करना है। यानी कि जिस तरह एक रेतला रकबा होता है वहाँ पे चावल की फसल जो होती है वो कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वो ज़मीन सेलेक्ट करें जो ज़्यादा देर तक जिसके अंदर पानी खड़ा रहे, पानी जल्द जाज़ब वहाँ पर ना हो सके। इसके अलावा होता है ज़मीन की तैयारी। यानी कि आप लोग ज़मीन को सेलेक्ट कर लिए और एक अच्छी और वैरायटी को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, उसका इंतखाब कर लिया, तो उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने ज़मीन को एक अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि वहाँ पे आप लोग चावल की फसल से एक अच्छी पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकें। इसके अलावा होता है दोस्तों कि फसल को आप लोगों ने वक्त के ऊपर काश्त करना है, ना ज़्यादा उसको लेट काश्त करना है और ना ज़्यादा उसको जल्दी काश्त करना है ताकि बाद में आने वाली जो फसलात होती हैं वो इससे डिस्टर्ब ना हो जाए। तो दोस्तों, वक्त के ऊपर आप लोगों ने इसको जो है ना काश्त करना है, ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। तो इससे भी यानी कि पैदावार जो है ना मुतासर हो सकती है अगर आप इसको वक्त के ऊपर जो है ना वो जो है ना काश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा होते दोस्तों बहुत ही अहम तरीन असूल है, वो ये है कि जब आप लोग इस फसल को काश्त कर रहे हों तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी फसल को मुनासिब और मयारी किस्म की खादों का इस्तेमाल करें। यानी कि ज़मीन का तजिया करा के डीएपी और नाइट्रोजन के अलावा बाकी जिन चीज़ों की आप लोगों की ज़मीन को ज़रूरत हो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खादों का इस्तेमाल करें। माइक्रो न्यूट्रेंट्स का भी इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ मेजर न्यूट्रेंट्स का आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि चावल की फसल ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बना सके, क्योंकि इसकी जो पैदावार होती है वो झाड़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप खादें इस्तेमाल करके, अच्छी खादें इस्तेमाल करके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लें आप लोग इससे एक अच्छी पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। इसके अलावा जो एक असूल है वो ये है कि अगर आप लोगों की फसल में जड़ी बूटियाँ उगाती हैं तो उनको भी आप लोगों को चाहिए कि वक्त के ऊपर कंट्रोल करें। तो दोस्तों, अगर आप उनको वक्त के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये जड़ी बूटियाँ जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो इनको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात का जो है ना सबब बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना 40 से 50% जो खादें होती है, जो खुराकें होती है वो यही ले जाती हैं और फिर नतीजे में हमें क्या मिलता है कि हमारी फसल बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उस फसल के ऊपर दूसरी बीमारियों का हमला बड़ी आसानी से हो जाती है क्योंकि उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाती है, हमारी फसल वीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों की फसल के ऊपर कीड़ों का हमला हो जाता है, किसी दूसरी बीमारियों का हमला हो जाता है, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि हमारी फसल में कीड़े या दूसरी बीमारियां जब नज़र आएंगी तो हम लोग जो है ना स्प्रे करेंगे। इसके लिए ये होता है कि जब कीड़े लगने का मौसम आ जाए तो आप लोगों ने उस मौसम को देख के अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है ताकि वो नज़र ही ना आए आप लोगों को अपने फील्ड में। इसी तरह जब किसी बीमारी का मौसम आता है, जिस तरह फंगस का मौसम आता है कि जब मुंजर निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त आप लोगों ने किसी फंजीसाइड का भी स्प्रे कर देना है। इसके अलावा आप लोगों ने आबपाशी का यहाँ पे बहुत जो है ना इंतज़ाम करना होता है
कि चावल की फसल को आपाशी के हवाले से मुतासर नहीं करना होता, क्योंकि इसको जब आप लोग मुनासिब आपाशी जो ना वक्त पर आपाशी देते रहेंगे तो चावल के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ बना पाएंगे, और जब ज़्यादा झाड़ बनेगी तो आप लोग उससे एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थे चंद बुनियादी किस्म के असूल चावल की फसल के हवाले से, जिनको आप लोग अपने जहन में रख के और अपनी फसल के ऊपर अप्लाई करके, इन असूलों के ऊपर अमल करके आप लोग अपनी फसल से एक अच्छी और बेहतरीन पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बड़े मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो एग्रीकल्चर के हवाले से आप लोगों तक वक्त पर पहुंच सके, ताकि हम एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी नॉलेज हो वो एक दूसरे तक बआसानी शेयर कर सकें। शुक्रिया।